प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी आते हैं आनंद से भरे रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु के सम्मुख आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसका मतलब हम बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। जब आयतें बोली जाए तो मामूली किया करो। छोटी बच्ची को देखो, कितने जोर से बोल रही है, आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन वो चिल्ला रही है अकेली। तभी बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसके वचन में जिंदगी है। हम संसार में मंडे से लेके शुक्रवार तक भटकते रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन शनिवार को जब और रविवार को जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। भर जाते हैं नहीं, काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है, यहाँ से जाते फिर टेंशन शुरू हो जाती है हमारी। मेरे प्रियो, प्रभु ने चाहा तो 7 दिन सभाएं चलेंगी। आमीन। क्योंकि मेरा दर्शन है कि 7 दिन सभाएं चलेंगी और इस दर्शन को प्रभु पूरा जरूर करेगा। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। हम आपसे विनती करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु, जो आज वचन का बीज यहाँ से बोया जाता है कि इनकी जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल है। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा, पूरा मीटिंग का संचालन आपके हाथों में देती। मैं अपने आप को आपके हाथों में देती। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तेरा आत्मा मुझ में से होकर बोले और बातचीत करने का। एक एक के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। प्रभु एक एक के जीवन से वचन 100 गुना प्रतिफल लाए। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देती। गड़बड़ी का आत्मा, डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली, सुस्ती, आलस्य दिलाने वाली, नींद दिलाने वाली आत्मा को यहाँ से बैठाओ करती है। पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सब कुछ है। पवित्र आत्मा की यहाँ काम। धन्यवाद करते राजा अपने दुआ। आप बड़े हम बेटे हमारे जीवन से आपको मिलना। दुआ को यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। ये क्या है? समस्या है, पर अच्छी समस्या है। क्यों? क्योंकि मौसम इससे ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। अच्छी बारिश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करने को सिखाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समस्या से विचलित नहीं होना है। कल क्या है? टीचर्स डे। क्या है? टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, यानी
गुरुओं का दिन। तो आज कुछ उसके ऊपर सीखते हैं कि गुरुओं का महत्व, शिक्षक का महत्व हमारे जीवन के अंदर क्या होता है। हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, पहली आयत, पेज नंबर 447। एलिया का स्वर्गारोहण। जब परमेश्वर एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग गिलगाल से चले। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जब यहोवा यानी परमेश्वर एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग से उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। एलिया और एलिशा कौन थे? एलिया और एलिशा कौन थे? आपके पड़ोसी, रिश्तेदार। एलिया और एलिशा कौन थे? मैं यहाँ खड़ी हूँ, पीछे वाले मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब तक ऊपर तक कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, आंखों से छोड़ के आएंगे उसको ऊपर तक। बीच में से आके कोई बैठेगा नहीं, उसको आंखों से पूरा बिठा के ही मानेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। एलिया एलिशा कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? हाँ, गुरु और चेला, जोर से बोलो। कौन थे? गुरु और चेला। हम कहाँ हैं? हम कहाँ बैठे हैं? विद्यालय, आत्मिक विद्यालय, आध्यात्मिक विद्यालय के अंदर बैठे हैं। तो विद्यालय के अंदर चुप करके बैठो तो टीचर बैठने देती है क्या? नहीं बैठने देती ना। मैं भी नहीं बैठने दूंगी। आज क्या है? कल है शिक्षक दिवस, लेकिन आज हम आज मना रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम स्कूल के अंदर आते हैं तो अपनी जुबान साथ लाएं। हालेलुया। एलिया एलिशा कौन है? गुरु और चेला। आगे पढ़े। अब क्या हुआ? जब एलिया, और यहाँ पर लिखा जब परमेश्वर एलिया को यानी गुरु को स्वर्ग पर उठाने वाला था, स्वर्ग पर उसका स्वर्गारोहण होने वाला था, उस समय एलिया और एलिशा संग संग गिलगाल को चले। यानी गुरु और चेला साथ साथ है। किस समय? अंतिम क्षणों के अंदर। किस समय? अंतिम क्षणों के अंदर, जब परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठाने वाला था, उस समय एलिया और एलिशा दोनों एक साथ साथ थे। अभी क्या चल रहा है? अंतिम समय, अंत का समय। तो अंत के समय क्या करना है? चेलों को गुरु के साथ लिपटे रहना है। क्या करना है? लिपटे रहना है। अब कैसे लिपटे रहना है, इसको हम आगे सीखेंगे। पढ़ो बेटा। एलिया ने एलिशा से कहा, हाँ। परमेश्वर मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ। इसीलिए तो यही ठहरा है। हालेलुया। अब क्या हुआ? एलिया ने बहुत कोशिश करी एलिया से पीछा छुड़ाने की। हालेलुया। एलिशा एक नकटा चेला था। कौन था? नकटा चेला था। एलिया ने बहुत कोशिश करी कि मैं एलिशा को किसी भी तरीके से कुछ समय के लिए अपने आप से दूर करूं। तो यहाँ क्या बोला? तू यहीं रह, मुझे परमेश्वर ने बेतेल जाने के लिए बोला है, मैं वहां जाकर आता हूँ। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ो। एलिशा ने कहा, हाँ। परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ने। हाँ, क्या कहा एलिशा ने? परमेश्वर के और तेरे जीवन की सौगंध, शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू चाहे आकाश में जाए,
तू चाहे पाताल में जाए, चाहे तू बेतेल में जाए, चाहे तू गिलगाल में जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू कुछ भी कर ले। आगे, इसीलिए वे बेतेल को चले गए। एलिया मजबूर हो गया, बोला ठीक है चल भाई चल, तू भी चल। क्या बोला? तू भी चल। आगे, और बेतेलवासी हाँ। भविष्यद्वक्ताओं के चेले हाँ। एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ। क्या तुझे मालूम है हाँ। कि आज परमेश्वर तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? हाँ। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज परमेश्वर तेरे स्वामी को उठाने पर है, उसका स्वर्गारोहण होने वाला है। उसने क्या कहा? हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। ऐसा क्यों कहा एलीशा ने? जहां एलीशा को एलिया के स्वर्गारोहण की खुशी थी, वहां एलीशा को एलिया से अलग होने का गम भी था। उसको दुख था कि मेरा गुरु मुझे छोड़कर चला जाएगा। क्या हमें इस बात का दुख होता है? क्या हमारे अगुवे हमसे बात नहीं करते, हमारे शिक्षक हमसे बात नहीं करते, हमारे टीचर्स हमसे नाराज होते, हमें दुख होता है? क्या हमें तकलीफ होती है? शिक्षक दिवस का मतलब क्या है? 5 सितंबर को एक पेन गिफ्ट कर दो, माला पहना दो और केक कटिंग करा लो, ये होता है शिक्षक दिवस। आज की नज़र में शिक्षक दिवस का मतलब क्या होता है पता है? अपने सिखाने वालों का आदर करो। और बाइबल कहती है उन लोगों का तो आप दुगना आदर करो जो आपके आत्मिक शिक्षा देने वाले अगुवे हैं, जो आपकी आत्मा की सुधि रख रहे हैं। शरीर तो 60, 70, 80 साल जीवित रहेगा, लेकिन आत्मा तो अमर है। या तो वो नरक में अमरता के साथ जिएगी या वो स्वर्ग में अमरता के साथ जिएगी। हम लोग कौन है? सत्य का राह दिखाने वाले, आत्मा की चिंता करने वाले, आत्मिक अगुवे, आत्मिक शिक्षक, आत्मिक टीचर। हालेलुया। आगे क्या बोला? तुम चुप रहो, मुझे पता है। आगे पढ़ो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है, हाँ। इसीलिए तो यही ठहरा है। अब यहाँ पर एलिया ने फिर ट्राई मारा कि बेतेल तक तो ले आया इसको, अब यही टिका देता हूँ उसको। आगे इसको ले जाने के लिए वापस से रोका। क्या बोला? एलिया यहाँ पर बोल रहा है इसको, हे एलीशा, परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहाँ पर रह जा। यरीहो क्या है? श्रापित जगह। यरीहो क्या है? श्रापित जगह। वो क्या बोल रहा है इसको? मुझे परमेश्वर यरीहो को भेज रहा है, इसलिए तू यहीं रह जा। एलीशा को एलिया से इतनी मोहब्बत थी कि उसने क्या कहा? नहीं, मैं तेरे साथ यरीहो भी जाऊंगा। उसको इतना विश्वास था किस पर? अपने गुरु पर, और जिस परमेश्वर से बात करता था उस परमेश्वर पर। किसको? एलीशा को। हम गुरुओं के साथ किस तरीके से चलते हैं? यहां पर ये उसको छोड़ ही नहीं रहा है, यहां पर ये उसको छोड़ ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है नहीं, तू मेरे करीब ही रहेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। परमेश्वर तुझे और मुझे अलग करे तो करे, लेकिन मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। आगे क्या बोलता है एलीशा? उसने कहा, परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ। अतः वे यरीहो को आए। हालेलुया। क्या बोला? वापस वही बात बोली, परमेश्वर और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। चाहे तू कितना मुझसे पीछा छोड़ा, कितनी बहानेबाजी कर, मैं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या हुआ? वो उसको यरीहो भी लेके चला। चल ठीक, आगे ट्राई मारेंगे, अभी तो लेके चलते हैं यरीहो तक। फिर यरीहो भी वो एलीशा को अपने साथ लेकर गया। कौन? गुरु एलिया, एलीशा का सिखाने वाला।
आगे और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले हाँ। एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ। क्या तुझे मालूम है हाँ। कि आज परमेश्वर तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। वापस क्या हुआ? वापस से भविष्यद्वक्ता यरीहो के अंदर उसको क्या कह रहे हैं? क्या तुझे मालूम है आज तेरे स्वामी को परमेश्वर उठाने वाला है? यहाँ पर भी इसने क्या कहा? हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। ये भविष्यद्वक्ता जब इसके बार बार इसके मन में इस बात को डाल रहे थे, उस समय एलीशा के मन में क्या ये नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने स्वामी को, अपने गुरु को जाते हुए देखूंगा तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा, इससे अच्छा है कि मैं उससे दूर हो जाऊं। मेरे प्रियो, अगर एलीशा का चित्रण हम देखें तो किससे मैच करता है? किससे मैच करता है? क्रूस के नीचे खड़े हुए यूहन्ना से मैच करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के कितने चेले थे? कंफ्यूजन है क्या? पीछे वालों को तो शायद पता ही नहीं 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12, जिसमें से एक ने आत्महत्या की। उसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती, क्योंकि यीशु मसीह को उसने 30 चांदी के सिक्कों के चक्कर में पकड़वा लिया था, बेच दिया था, उसका सौदा कर दिया था। तो कितने बचे? 11 में से 10 चेले कहाँ थे? मिनिस्ट्री कर रहे थे, रूम में बैठ के मिनिस्ट्री कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि अब गुरु जाने वाला है तो अब किसको गुरु बनाना है। क्या कर रहे थे? डिस्कशन। गुरु जाने वाला है, अब किसको गुरु बनाना है, अब क्या करना है, आगे का क्या स्ट्रेटेजी है, वो तैयार कर रहे थे। लेकिन यूहन्ना, जिसको 10 चेलों से कोई मतलब नहीं था, उसको तो सिर्फ अपने प्रेमी यीशु मसीह की अंतिम यात्रा तक भी उसके साथ खड़े रहना था। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या पाया? स्वर्ग का दर्शन। यूहन्ना ने क्या पाया? स्वर्ग का दर्शन। बाइबल पढ़ो, बाइबल। प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? पीछे वाले तो ऐसे बैठे हैं। जब यहाँ चीख चीख के सिखाती हूँ ना, उसको अपने माइंड में रखें। यूहन्ना किसका? यूहन्ना। प्रकाशित वाक्य किसने लिखा? यूहन्ना ने। और प्रकाशित वाक्य कौन सी पुस्तक है? स्वर्ग की पुस्तक है। स्वर्ग के दर्शन है उसमें। वो किसने पाया? वही यूहन्ना जो यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ा था। उसने ही स्वर्ग का दर्शन पाया, उसने ही स्वर्ग की बातें पाई। आने वाली बातों को परमेश्वर ने उसके ऊपर रिवील किया। एलीशा भी यूहन्ना के समान था। लोग उसको रोक रहे थे कि तू इसके साथ साथ मत चल, क्योंकि ये मरने वाला है, ये इस संसार से कुछ करने वाला है, ये उठाया जाने वाला है। लेकिन एलीशा ने क्या कहा? मुझे पता है, तुम चुप रहो। एक बार एलिया ने उसको रोका जब वो गिलगाल से बेतेल की ओर जा रहे थे। दूसरी बार एलिया ने एलीशा को रोका जब वो बेतेल से यरीहो की ओर जा रहे थे। 2 बार एलिया ने एलीशा को अपने साथ आने से रोका, लेकिन एलीशा ने इनकार कर दिया। क्या कहा? मेरे, तेरे और परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्रूस पर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। क्रूस पर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ा था। ये कौन है? ये हमारे समान शिक्षक है, आत्मिक अगुवा है, सिखाने वाला है, प्रभु का दास है। हालेलुया। आगे फिर एलिया ने उससे कहा,
परमेश्वर मुझे यर्दन भेजता है, हाँ, इसीलिए तो यही ठहरा है। एलिया भी थक नहीं रहा है, प्लानिंग पे प्लानिंग कर रहा है। किस चीज की? एलिशा को अपने साथ आने से रोकने की। क्या बोला? परमेश्वर मुझे यर्दन भेज रहा है। बेतेल जाना आसान था, बेतेल जाना आसान था, यरीहो जाना कठिन था, क्योंकि यरीहो एक शापित जगह है, वहां जाना कठिन था। ये क्या कर रहा है पता है एलिया? एलिया यहाँ पर एलिशा की परख कर रहा है। एलिया यहाँ पर एलिशा को परख रहा है कि ये मेरे साथ कहां तक चल सकता है। क्या ये मेरे साथ दिन में धूप में तप सकता है? क्या आधी रात को ये मेरे साथ खड़ा रह सकता है? क्या आपको आपके दास दासी आधी रात को बुलाए आप आएंगे? आपको आधी रात को बोला जाए, आप सबसे पहले 2 सवाल करेंगे। क्यों? इसलिए ऐसा क्या हो गया? टाइम तो देखो। आपके पास आने से पहले आपके अगुवे टाइम नहीं देखते हैं। आधी रात को भी जरूरत पड़ती है तो वो आपके साथ उपस्थित होते हैं, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके रोग में, आपके आरोग्य में आपके साथ खड़े रहते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कई बार लेट नाइट को हम बाहर से ट्रेवल करके आते हैं, लेट नाइट में ये मुझे बोलते हैं कि अपन इसको बुलाएं। मैं इनको मना करती हूँ कि छोड़ो, रात को क्या परेशान करें। तो ये मुझे एक बात बोलते हैं, ये मुझे बोलते हैं मेरा पास्टर मुझे रात को 3 बजे भी बोलता था ना, मैं इस जगह से आ रहा हूँ, मैं उनको लेने जाता था। इनको सिखाएंगे कैसे? मेरा पास्टर मुझे 3 बजे भी फोन करता था ना कि आशीष मेरी ट्रेन इतनी बजे पहुंचेगी, मैं बिफोर जाके पहुंच जाता था। वो आदर, वो मान, वो सम्मान। मेरे पास्टर मुझे कॉल करते थे, मनी ये काम करना है, मैं करती थी। एक परिवार को मैंने रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और कभी कभी तो पूरी रात बेड पर संभाला है। किसके कहने पर? मेरे अगुवे के कहने पर। पूरी रात। और कब तक? मेरे शादी के दिन तक उस परिवार को मैंने संभाला है, पूरी रात। ये गवाह है इस बात के, ये खुद गवाह है इस बात के। हम फोन पे बात करते थे, मुझे पीछे से कॉल आता था उस परिवार से, मैं इनको बोलती थी मैं जा रही हूँ उस परिवार में, कब आऊँगी मुझे पता नहीं है, कब लौटूंगी। जाने का पता है, आने का पता नहीं, मैं कब लौटूंगी। यहाँ पर एलिया के साथ एलिशा का भी संबंध कुछ इस तरीके का था। यर्दन क्या है? सब मुंझ गए। यर्दन क्या है? हम क्या एलिया एलिशा के साथ यरीहो पहुंच गए क्या? यर्दन क्या है? नदी। चंबल क्या है? सबको पता है। चंबल क्या है? नदी। पक्का? यर्दन भी नदी ही है, लेकिन यरीहो से खतरनाक प्लेस। मेरा गुरु तो जाने वाला है, किसी भी समय परमेश्वर उसको उठा देगा। ऐसा ना हो कि मैं यर्दन में पटक दिया जाऊं। बहुत से ख्याल अगुवे के साथ चलते हुए उसके जहन में शैतान डाल रहा होगा, लेकिन फिर भी ये अपने अगुवे को, अपने गुरु, अपने सिखाने वाले, अपने शिक्षक को नहीं छोड़ रहा है। ये इसकी परख हो रही है। यर्दन जाने के लिए बोला तो यर्दन जाने को भी रेडी हो गया। क्या बोला? उसने कहा, हाँ, परमेश्वर के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। क्या कहा?
परमेश्वर और तेरे जीवन की नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को, चल यरदन में मैं तेरे साथ ही चलूंगा। अब क्या हुआ, आगे पढ़ना। अतः ये दोनों आगे चले हाँ। और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। हाँ। और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। हाँ। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली हाँ। और जल पर मारा, तो वह इधर उधर दो भाग हो गया। हाँ। और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हालेलुया। हालेलुया। अगुवे के साथ रहने से बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यरदन में कोई रास्ता नहीं था। यरदन क्या थी? समस्या। बहुत कंफ्यूज करते हो। अभी थोड़ी देर पहले नदी सिखाया, अब समस्या। हर वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं और वो मेरा फर्ज है हर चीज सिखाना। यरदन क्या है? नदी। और उन लोगों के मार्ग में समस्या, रुकावट, क्योंकि उनको यरदन के आगे जाना था और यरदन बहुत बड़ी नदी थी, उसको पार करना आसान नहीं था। उस समय कोई ऐसी मोटर बोट नहीं चलती थी जो आज चल रही है। आज तो मोटर बोट है जो हम चंबल नदी में से घूम घाम के आ जाते हैं। उस समय कोई बोट नहीं थी। तो क्या हुआ, एलिया के हाथ में जो चद्दर थी, उस चद्दर को लेकर उसने उस नदी पर मारा तो वहां पर मार्ग बन गया। चद्दर क्या है? क्या? परमेश्वर का वचन, आत्मिक हथियार। जब आप अपने अगुओं के पास समस्या में आते हैं, उस समस्या के अनुसार अगुवे आपके लिए प्रार्थना करते हैं और वचन का हथियार, वचन का हथौड़ा, वचन की चद्दर मारते हैं, आपकी समस्या 2 भाग हो जाती है। हालेलुया। और जहाँ रास्ता नहीं होता वहाँ रास्ता बन जाता है। शिक्षक हमें राह दिखाते हैं। दूसरा, शिक्षक हमारी बंद रास्तों में रास्ते तैयार करते हैं। शिक्षक के साथ रहने की और उनके महत्व और फायदे बता रही हूँ कि फायदा क्या है। आगे अब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ो बेटा। उनके पास पहुंचने पर हाँ। एलिया ने एलिशा से कहा, हाँ। इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। क्या बोला? ये उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां से परमेश्वर एलिया को उठाने पर था। अब क्या हुआ, जब परख की गई तो परख में चेला क्या निकला? पास हो गया। क्या हो गया? उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण बोलते हैं ना, पास हो गया। कौन? चेला। गुरु विवश हो गया। बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे को क्या दूं? तू बेतेल, गिलगाल से लेकर मेरे साथ बेतेल को आया, बेतेल से यरीहो आया, यरीहो से यरदन तू मेरे साथ आया है। तूने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इतना प्यार तू मुझसे करता है। बोल, तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। अब क्या कहा एलीशा ने? एलिशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। मौका देख के चौका मार दिया। हालेलुया। मौका देख के चौका छक्का मार दिया। क्या बोला? जो आत्मा, जो सामर्थ तेरे अंदर है ना, उसका दुगना मुझे चाहिए, दुगना। अगर तूने 1 मुर्दा जिलाया तो मेरे से 2 मुर्दे जिंदा होने चाहिए। तूने अगर 7 चमत्कार किए तो मेरे से 14 चमत्कार होने चाहिए, तुझसे डबल। आगे क्या हुआ? एलिया ने कहा, हाँ। तूने कठिन बात मांगी है। एलिया ने क्या कहा? तूने वैसे तो बहुत कठिन बात मांगी है, ये बहुत कठिन बात तूने मुझसे कह दी। आगे? तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, हाँ। तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, हाँ। नहीं तो ना होगा। हालेलुया। एक और परीक्षा। क्या कहा? जिस समय में उठा लिया जाऊं, चाहे वो दिन का 1 बजा हो या रात के 3 बजे हो,
अगर मुझे उठा लिए जाते समय तूने देख लिया तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। ये क्या थी? कठिन चुनौती, कठिन परिस्थिति। आगे वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। हालेलुया। अब मैं समझती हूँ कि एलिया ने जो ये बात इसके सामने रखी, एलिशा क्या करता होगा? साथ साथ रहता होगा। अगर एलिया सोता होगा तो उसका पैर अपने पैर से बांध देता होगा कि अगर थोड़ा सा खसक गए तो मेरे को आहट हो जाए तो मैं उड़ जाऊं। उसके हाथ अपने हाथ से बांध करके रखता होगा कि किसी भी रीति से मेरी आंखों से ये ओझल ना हो जाए और मैं सोता ना रह जाऊं। क्या इतना हम जागरूक हैं? जो अभिषेक हमने उसको पाया है उसको बनाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, क्या हम इतना जागरूक हैं स्वर्ग में जाने के लिए? इसकी जागरूकता देखो। हम आत्मिक जीवन की चलते चलते बहुत सी लापरवाहियां करते हैं, बहुत सी अनाज्ञाकारिता करते हैं, चलते फिरते पाप करते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन ये कितना अलर्ट है। जब एलिया ने एलिशा को बोला तब एलिशा सतर्क हो गया कि अब तो मैं तुझे जाते हुए अपनी आंखों से देखकर रहूंगा और तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो अभिषेक है, उसका दुगना अभिषेक पाकर ही रहूंगा। क्या हमारे अंदर ये भूख है? हमको तो दुगना चाहिए अभिषेक। हालेलुया। आगे एलिया ने जब उसको ये बात कही तब वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर उठा लिया गया। रथों ने क्या करा? इन दोनों को अलग अलग करा। परमेश्वर ने इनको अलग अलग करा, लेकिन ये खुद उससे अलग नहीं हुआ। और जब अलग अलग करा और जब ये उठा लिया गया, उस समय एलिशा उसको अपनी आंखों से देख रहा है। और क्या देख रहा है? और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, इज़राइल के रथ और सवारों। आगे पढ़ो। जब उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। क्या हुआ? विलाप करने लगा। किस बात का? किस बात का विलाप करने लगा? कि एलिया को अब मैं दोबारा देख नहीं पाऊंगा। एलिया मुझसे दूर चला गया है। अपने कपड़े फाड़ कर क्या कर रहा है? विलाप कर रहा है। अभिषेक तो उसको मिलने वाला है, ये बात उसको पता थी, लेकिन फिर भी उसको अपने शिक्षक से मोहब्बत थी। हम जब थोड़ा सीख जाते हैं ना तो अपने शिक्षक को कुछ नहीं समझते हैं, अपने अगुवे को कुछ नहीं समझते, अपने पास्टर को कुछ नहीं समझते, अपने सिखाने वाले को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने टीचर्स को भूल जाते हैं। हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। इसको पता था उसको दुगना अभिषेक मिलने वाला है, उसके बावजूद इसकी मोहब्बत अपने अगुवे के प्रति देखो, विलाप कर रहा है कपड़े फाड़ कर। आगे मैं बताऊंगी कि हमारे जीवन के अंदर शिक्षक की भूमिका क्या क्या होती है। एक माँ बाप भी हमारे टीचर होते हैं जो हमें सिखाते हैं, हमें खाना सिखाते हैं, हमें उठने बैठने का तरीका सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। हर एक वो चीज़ हमें अपने पेरेंट्स सिखाते हैं। और आज हम अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात करते हैं? अपने माँ बाप को, जो हमारे टीचर है, हम उनको क्या बोलते हैं? आपको नहीं पता, आप पुराने जमाने के हैं। जमाना चाहे नया हो चाहे पुराना हो, माँ बाप की अहमियत माँ बाप की अहमियत ही होती है। आप अपने पेरेंट्स से कैसे कह सकते हैं कि आपको नहीं पता? जिन्होंने आपको चलना सिखाया उनको पता नहीं है कुछ भी? जिन्होंने बोलना सिखाया क्या उनको कुछ नहीं पता?
जिनके माँ बाप नहीं है ना, आप उनसे जाकर पूछिए कि वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करते हैं। जिन्होंने आपको स्कूल में भेजा, आपको अच्छी शिक्षा दी, आपको शिक्षित किया, आप उनसे कह रहे हैं कि आपको क्या पता, आपको नहीं आता, आप नहीं समझ पाएंगे इन बातों को। मेरे प्रियो, माँ बाप रहते हुए उनकी अहमियत को समझें, गुरु रहते हुए उनकी अहमियत को समझें। कई बार मैं देखती हूँ माँ बाप बच्चों की सहन नहीं करते हैं। आपको कारण पता है उसका? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। आप तो उनको मिनटों में छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। ये होता है माँ बाप का प्यार, और यही हृदय होता है एक आत्मिक अगुवे का। आप तो अपने अगुओं को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आपका अगुआ आपको नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसको आपकी आत्मा की चिंता है। आपकी आत्मा नरक में ना चले जाए, इसकी चिंता है आपके अगुओं को। इसीलिए वो आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं, आपको फटकारते हैं, आपको आज्ञाकारी बनाने के लिए मेहनत करते हैं। क्या कर रहा है? अपने कपड़े फाड़ रहा है, और क्या बोल रहा है कपड़े फाड़ कर? हाय इस्राएल के रथों, हाय सवारों, क्यों तुम मेरे गुरु को उठा ले गए? क्यों मुझसे तुमने उनको जुदा कर दिया? आगे पढ़ो बेटा। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई, हाँ, जो उस पर से गिरी थी, हाँ, और वह लौट गया, हाँ, और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। हाँ। तब उसने एलिया की हालेलुया। क्या हुआ? जो एलिया ने उसके ऊपर चद्दर फेंकी थी, दुगने अभिषेक से भरी हुई चद्दर, उसने उस चद्दर को उठा लिया। ये एलिया के अंत तक साथ साथ रहा। तो एलिया ने इसको क्या दिया? अधिकार, अभिषेक, दुगना अभिषेक, चद्दर दी उसको। यूहन्ना जब क्रूस में यीशु मसीह की मृत्यु के समय अंत तक खड़ा रहा, यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? उसकी माँ की जिम्मेदारी, स्वर्ग का दर्शन, प्रकाशित वाक्य लिखने का अधिकार। हालेलुया। अंत तक खड़े रहने की महत्व बता रही हूँ आपको, फायदे बता रही हूँ, फायदे कि जब आप अपने अगुओं के साथ, अपने माँ बाप के साथ खड़े रहते हैं तो क्या कुछ मिलता है हमें। अब क्या हुआ? वो चद्दर को लेकर वापस लौटा तो कहाँ गया? यरदन के इधर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने रास्ता पार कर लिया था, यरदन वापस ही ज्यों की त्यों हो गई थी। पानी वापस पानी ही हो गया था, रास्ता बंद हो गया था। आगे। तब उसने एलिया की वह चद्दर, हाँ, जो उस पर से गिरी थी, हाँ, पकड़कर जग पर मारी, हाँ, और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? हाँ, जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, हाँ, और एलिशा पार हो गया। हालेलुया। एलिया की चद्दर एलिया के जाने के बाद भी एलिशा को काम आ रही है। आपके अगुओं की सिखाई हुई शिक्षा, आपके अगुए जब आपके साथ नहीं होते हैं तब भी आपको काम आती है। हालेलुया। जब इस चद्दर को दोबारा इसने मारा, एलिया का नाम लेकर परमेश्वर को कहा तू कहाँ है, तो वापस से रास्ता दो भाग हो गया। जब आपका आपके अगुओं के साथ रिश्ता अच्छा है ना, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनेगा। इसका एलिया के साथ रिश्ता अच्छा है, संबंध अच्छा है। एलिया के जाने के बाद भी एलिया का परमेश्वर, जो आपका और मेरा और एलीशा का परमेश्वर भी है, इसकी दुहाई को सुन रहा है। कारण पता है क्या है? कारण एलिया के साथ इसके संबंधों का अच्छा होना। हालेलुया। दुगना अभिषेक इसने प्राप्त किया। जितने चमत्कार एलिया ने किए थे, उससे बढ़कर एलीशा ने चमत्कार किए। एलिया के द्वारा एक मुर्दा जिंदा हुआ था, तो एलिया के द्वारा, एलीशा के द्वारा 2 मुर्दा जिंदे हुए।
दुगना अभिषेक एलीशा ने प्राप्त किया। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मैं कुछ टॉपिक्स को आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक से लेकर 10 तक पढ़ लो फटाफट। 3 का पहला शमूएल 3रा अध्याय पहली आयत, पेज नंबर 332। वह बालक शमूएल एली के सामने परमेश्वर की सेवा टहल करता था। उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सोचना पड़ता था जब अपने स्थान पर लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल परमेश्वर के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? हाँ आगे पढ़ो। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वो जाकर लेट गया। हालेलुया। क्या हुआ? एली बहुत बुढ़ा हो चुका था। एली क्या हो चुका था? बुजुर्ग हो चुका था, बुजुर्ग। अभी तो आपके पास्टर्स जवान है, हमारा बुढ़ापा भी आएगा। शमूएल ने ये नहीं कहा कि एली सटिया गया है। एली की आंखें धुंधली हो चुकी थी, उसको दिखाई देना कम लग गया था, लेकिन सुनने की शक्ति अभी भी पावरफुल थी। जब शमूएल को आवाज आई, हे शमूएल, हे शमूएल, तुरंत प्रभाव से उठकर शमूएल को आवाज किसने दी थी? परमेश्वर ने। एली को क्या, शमूएल को क्या लगा? मुझे एली बुला रहा है। फटाफट से दौड़ के गया। कब? आधी रात को। अपने याजक के पास उठ के जा रहा है, उसको बोल रहा है, क्या आज्ञा? बात करने का तरीका देखो शमूएल का। पुराने नियम के अंदर सबसे अधिक चमत्कार एलीशा के द्वारा हुए। सबसे अधिक चमत्कार एलीशा के द्वारा हुए। और यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे बड़ा नबी कौन कहलाया? शमूएल। शमूएल नबी कहलाया। अपने याजक के पास आधी रात को उठ के भी जा रहा है। सर पे कान पे तकिया रख के नहीं सो गया। बुढ़ा रात को भी चैन नहीं है, इसकी तो नींद कम हो गई है। बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, इसको तो नींद कम हो गई है, मेरे को भी नहीं सोने दे रहा है। उठ के भागा और जाके क्या बोला एली को? क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा? एली ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाके सो जा। आगे। तब परमेश्वर ने पुकार कर कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। हालेलुया। अब 3 का 1 पढ़ो एक बार। वह बालक शमूएल एली के सामने परमेश्वर की सेवा टहल करता था। एली के सामने क्या करता था वो? शमूएल एली के सामने परमेश्वर की सेवा टहल करता था, यानी लीडर था। परमेश्वर के राज्य के अंदर सेवा करता था। और एली कौन था? उसका पास्टर था, उसका अगुवा था, उसका शिक्षक था, उसका याजक था। आगे। और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों में क्या था? परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ का मतलब क्या था? परमेश्वर की आवाज लोगों को इतनी जल्दी से सुनाई और समझ में नहीं आती थी, और दर्शन भी बहुत कम मिलता था। वो एक ऐसा समय था जिस समय में अगर अगुआ हमको कुछ ना समझाए तो हमें समझ में नहीं आता था। आगे पढ़ो बेटा, वापस नीचे आओ। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, उसको आवाज आई, वो दूसरी बार उठ के वापस याजक के पास गया, बोला, क्या है आज्ञा? आज्ञा, आपने मुझे बुलाया वापस।
उस समय तक शमूएल परमेश्वर को नहीं पहचानता था। हाँ, शमूएल परमेश्वर को नहीं पहचानता था, नहीं जानता था शमूएल। आगे, और न परमेश्वर का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हाँ, फिर तीसरी बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, हाँ, और वो उठ के एली के पास गया, हाँ, और कहा, क्या आज्ञा? हाँ, तूने तो मुझे पुकारा है। हाँ, तब एली ने समझ लिया हाँ, कि इस बालक को परमेश्वर ने पुकारा है। हाँ, इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे परमेश्वर कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। तीसरी बार जब आवाज आई तो एली समझ गया कि ये आवाज परमेश्वर की है और परमेश्वर इससे बात करना चाहता है। कई बार आपके जीवन से परमेश्वर की क्या योजना है ये आप नहीं समझ पाते, लेकिन आपके अगुवे समझ जाते हैं। अगुओं के साथ रहने से, उनसे अच्छा टर्म्स रखने से, अच्छा संबंध बनाए रखने से ये फायदे होते हैं। शमूएल नहीं समझ पा रहा था कि मुझे कौन पुकार रहा है।